सुप्रभात दर्शक बंधु आपण माने देखुछंती 01 ओडिशा खबर। आज जुलाई 23 तारिख बुधवार। आसंतु जानिबा राज्य सह देश और विदेशर मुख्य ताजा खबर गुड़िक। आसंतु जानिबा आजिर प्रथम खबर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस्तीफा मंजूर। उपराष्ट्रपति इस्तीफा ग्रहण कले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। गतकाली स्वास्थ्यगत कारण दर्शाई उपराष्ट्रपति पदरु इस्तीफा देइथिले जगदीप धनखड़, जहाकु राष्ट्रपति संविधानर अनुच्छेद 67A आधार रे तत्काल प्रभावर स्वीकार करिसेंती। धनखड़ इस्तीफा पर एबे नुआ उपराष्ट्रपति पद निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ पाई प्रस्तुति चली। आजिर परवर्ती खबर। राज्यर सबु चाषींकर हेब ई-केवाईसी खाद्य जोगाण मंत्री सूचना। चाषी मानकु नेई बड़ खबर। राज्यर सबु चाषींकर हेब ई-केवाईसी, जहाद्वारा नकली चाषी धरा पड़िबे। अगस्ट 20 तारिख जाए पंजीकरण चलिब। एने खाद्य जोगाण मंत्री कृष्ण पात्रंकर सूचना रहिछि। समस्त चाषी ई-केवाईसी करबाकू मंत्री परामर्श देइछंती। बापा जेजेबापा नाँ रे जमी थिले पुओ करिपारिबे पंजीकरण। जेतिकी जमी चाष करुथिबे सेतिकी पंजीकरण करिपारिबे। आसंतु जानिबा परवर्ती खबर। सबु पंचायत रे हेब आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तदारक करिबे आशा दीदी और एएनएम। सबु ग्राम पंचायत रे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हेब। प्राइमरी हेल्थ सेंटर परी एहा काम करिबो। सेथिरे सीएचओ एवं 2 जण स्टाफ रहिबे। एठारे केउ माने स्वास्थ्य पाइबाकू योग्य एवं स्वास्थ्य सेवा किपरि चलिछि ताहा तदारक करिबे आशा दीदी और एएनएम। एपरि हेले एससीबी कैपिटल हॉस्पिटल भली बड़ डाक्तरखानारू चाप कमिबो। एही सूचना देइछंती स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। अष्टम वेतन कमिशनर को नहीं आसिला बड़ अपडेट। केबे हेबो लागू? केंद्र सरकार देले सूचना। केंद्र सरकारी कर्मचारी पई सरकार आनुष्ठानिक भाबरे अष्टम केंद्रीय वेतन कमिशनर गठन करबाकू निष्पत्ति नेइछंती। एही पदक्षेप देशर लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी दरमा गठन एवं पेंशन को प्रभावित करिबो। केंद्र सरकारी कर्मचारी माने सेमानकर दरमा, पेंशन एवं अन्यान्य भत्ता समीक्षा करिबा पई एक कमिटी गठन घोषणा करबाकू अपेक्षा करिसंती। आजिर परवर्ती खबर। बंद हेबो अन्वेष योजना। चिंतारे गरीब छात्र छात्री और अभिभावक। अन्वेष योजना रे आउ पढ़ी पारिबे नाही गाँ गहलीर गरीब आदिवासी पिला। वर्तमान राज्य सरकार एही योजना बंद करबाकू योजना रखिछंती। तत्कालीन नवीन सरकार अमल 2016 आरंभ होइतिबा एही योजना रे गरीब छात्र छात्री को सहरांचल इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढ़ाई अन्य पिलांक सह समकक्ष करिबा मूल लक्ष्य रहिथिला। जिल्लार आर्थिक अनग्रसर एसएससी एसटी पिलांकु घरोई इंग्लिश स्कूल रे शिक्षादान पई सरकार सहायता जोगाई आसुथिले। ताहा एणिकी बंद हेब नहीं जना पड़िबा परे अभिभावक चिंतारे पड़ी जाइछंती। आसंतु नजर पकाइबा परवर्ती खबर उपरे। रैगिंग घटना। रेभेन्सा रे 10 जण छात्रंक उपरु निलंबन प्रत्याहार। रेभेन्सा 10 जण छात्रंक उपरु निलंबन प्रत्याहार। रैगिंग घटना को नहीं हेइथिबा निलंबन आदेश उठिला। रैगिंग घटना को अस्वीकार करी धारणा देइथिले उभय गोष्ठी छात्र। एहासह हॉस्टेल वार्डेन निलंबन प्रत्याहार नहीं जारी कले निर्देश। रेभेन्सा विश्वविद्यालयर ईस्ट हॉस्टेल यूजी प्रथम वर्ष छात्रों को रैगिंग अभियोग आसिबा परे कर्तृपक्ष 10 जण हॉस्टेल छात्रों को तुरंत हॉस्टेल छाड़िबाकू निर्देश देइथिले। आजिर परवर्ती खबर। खूब शीघ्र नीलाम हेब राज्यर आउ 22टी खणी। खूब शीघ्र नीलाम हेब राज्यर आउ 22टी खणी। एने सूचना देइछंती राज्य खणी मंत्री विभूति जेना। से कहिछंती खणी नीलाम नहीं प्रस्तुति शेष पर्यायर पहुंची।
ଖଣି ନିଲାମ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ବଢ଼ିବ। ବର୍ଷେ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ଖଣି ଅକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି। ଖଣି ପାଇଁ ଶିଳ୍ପ ଆସିଥିଲେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ। ସେ ଦିଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଖଣି ବିଭାଗ କାମ କରୁଛି। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ସରକାର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖଣି ଅକ୍ସନ୍ କରୁନଥିଲେ। ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 8ଟି ଖଣି ଅକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଖବର। ମାତ୍ର 60 ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକାଥରକେ 16ଟି ଟାର୍ଗେଟ ଉଡ଼ାଇ ଦେବ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର। ଆପାଚେକୁ ଦେଖି ଥରିଲାଣି ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଭାରତୀୟ ସେନାକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଆପାଚେ AH-64E ଯୁଦ୍ଧ ହେଲିକପ୍ଟର, ଯାହାକୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଯୋଧପୁର ଏୟାରବେସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ପାଖରେ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ନିୟୋଜିତ ହେବା ସହିତ ସେନା ପଶ୍ଚିମ ସୀମାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜବାବ ଦେବାର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ରଣନୈତିକ ରଣନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ବିଦେଶର କେତୋଟି ତାଜା ଖବରଗୁଡ଼ିକ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିଛି ତେବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ 01 ଓଡ଼ିଶା ଖବରକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।